भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में श्रवण किया। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के 8वें पुत्र कैसे बन के आए। और अगर कंस को पहले से ही पता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल है, तो कंस ने देवकी के 7 बच्चों को क्यों मारा और क्यों भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने की खबर कंस को पता भी नहीं चली। ये बातें जो आज हम सभी इस एपिसोड के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कंस को अपनी बहन देवकी से बड़ा प्यार था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंस अपनी उसी लाडली बहन को कारागार में डाल देता है। कहते हैं कंस ने अपनी बहन देवकी का ब्याह बड़े धूमधाम से अपने मित्र वसुदेव के साथ किया। श्री वसुदेव जी और देवकी के विवाह के बाद जब अपनी बहन को ससुराल छोड़ने की बारी आई, तो अधिक प्रेम रहने के कारण कंस ने कहा कि अपनी बहन को ससुराल तक मैं ही छोड़ के आऊंगा, और उसको रथ पर बिठा के चल पड़ा।
लेकिन आधे रास्ते पहुंचा ही था कि देवताओं ने उसको आकाशवाणी के द्वारा सावधान कर दिया और कहा, मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से, लाड से रथ में बिठा के छोड़ के आ रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। सुनना ही था कि कंस का सारा प्यार गायब हो गया और उसने देवकी के केश, बाल पकड़ के नीचे उतार के रथ से तलवार निकाली और मारने लगा। लेकिन वसुदेव जी ने कंस को समझाया और एक वादा किया कि कंस, तेरी शत्रु तेरी बहन नहीं है, इसलिए तू देवकी को मत मार। हाँ, देवकी से जितनी भी संतानें होंगी, मैं सारी संतान तुझे लाके सौंप दूंगा। कंस को ये बात अच्छी लगी और वो मान गया। कारागार में, जेल में वसुदेव देवकी को डाल दिया गया और माता देवकी का पहला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार श्री वसुदेव जी पहले पुत्र को लेके कंस के पास आ जाते हैं। कंस को उस बालक को सौंप देते हैं। कंस ने उस बालक को देखा, उसके चेहरे को देखा तो कंस को देख के दया आ गई। कंस ने कहा कि हे वसुदेव, इस बालक को आप अपने पास वापस ले जाइए। मुझे आपके किसी संतान से कोई लेना देना नहीं, बस जो 8वां हो उसको ले आना, क्योंकि मेरा काल आपका 8वां पुत्र है। अब देवताओं में आपस में हलबली मच गई। देवताओं ने सोचा कि अगर कंस ऐसे ही दया दिखाता रहा और पाप नहीं किए तो भगवान अवतार ग्रहण क्यों करेंगे। तो देवताओं ने देवर्षि नारद जी को कंस को सिखाने के लिए भेज दिया। देवर्षि नारद जी कंस के पास उसके महल में आए। कंस नारद जी का बड़ा सम्मान करता था। नारद जी को आसन पर विराजमान करके प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, आज अचानक से आप मेरे महल में कैसे पधारे। नारद जी ने कहा, रे कंस, क्या बताऊं, बस जा रहा था, सोचा चलते चलते अपने प्यारे कंस का हाल भी पूछता चलूं। और बताओ कैसा है सब राज्य में, तुम ठीक तो हो। कंस ने कहा, महाराज सब ठीक, सब बढ़िया, और आप तो जानते हैं मैं बड़ा दयालु हूँ। मैंने देवकी के पहले बालक को वापस कर दिया, क्योंकि वैसे भी मेरा काल तो देवकी का 8वां पुत्र है। नारद जी ने जैसे सुना तो कंस को कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कंस बोला, महाराज आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। नारद जी ने कंस को समझाने के लिए एक 8 पंखुड़ियों का कमल उठाया और उसको एक एक करके गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पंखुड़ी से गिना तो पहली वाली 8वीं हो गई। तीसरी से गिना तो दूसरी 8वीं हो गई। और फिर नारद जी ने कंस से पूछा कि हे कंस, अब बताओ इन 8 पंखुड़ियों में से कौन सी 8वीं है। कंस ने कहा, नारद जी, इनमें से तो सारी पंखुड़ी 8वीं है, कहाँ से गिनना शुरू करोगे उस पर निर्भर करता है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हे कंस, देवकी का पहला पुत्र 8वां नहीं हो सकता, ये तुम कैसे कह सकते हो, कुछ समझ आया। कंस ने कहा, महाराज समझ तो आया, पर अब ये बताओ मैं आगे क्या करूं, मैं तो प्रथम पुत्र को वापस भेज चुका हूं। नारद जी ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मुझे जो करना था मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूं। और वीणा लेके नारायण नारायण गाते गाते नारद जी निकल लिए। तुरंत कंस ने एक दूत को भिजवाया और देवकी के पहले पुत्र, जिसका नाम है कीर्तिमान, उसको बुलाया गया और कंस ने उसके पैर पकड़ के उसको दशों दिशाओं में घुमाया और एक पत्थर पर पटक दिया। पहला ही नहीं, ऐसे करते 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 कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार दिया। अब बात आती है देवकी माता के 7वें पुत्र की। 7वां देवकी का जो पुत्र है वो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि तुम इस पुत्र को
वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी जिनका नाम है माता रोहिणी, जो नंद गांव में नंद बाबा के घर रहती थी। भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी का 7वां गर्भ माया के द्वारा तुम रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने वैसा ही किया और देवकी के ही 7वें पुत्र का जन्म माता रोहिणी के गर्भ से हुआ, जिनका नाम पड़ा श्री बलराम जी। यानी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई दाऊ दादा बलराम हैं, वो माता देवकी के ही 7वें पुत्र हैं। लेकिन किसी ने कहा अगर 6 पुत्रों ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो 7वें पुत्र को भी जन्म लेने देते। लेकिन हमारे ब्रज में कहते हैं कि हमारे दाऊ जी जो है यानी बलराम जी जो है, ये जरा क्रोध करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा कहीं पता चले कि कंस दाऊ दादा को पकड़ने आए और उसको देख के क्रोध में आके मेरे अवतार से पहले ही बलराम दादा कहीं कंस का उद्धार न कर दे। माता देवकी के 7 पुत्रों का जन्म हो चुका है और अब बारी आती है 8वें पुत्र यानी भगवान कृष्ण की। आधी रात को भादों की अष्टमी को रात्रि के ठीक 12 बजे कंस के कारागार में जगत पिता परमात्मा प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। और जितने भी द्वारपाल वहाँ खड़े थे, कृष्ण अवतार होते ही माया के कारण उन सबको नींद आई और सब सो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ थी, दरवाज़ों पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। लेकिन आज भगवान की कृपा से सारे ताले, सारे बंधन अपने आप खुल गए। भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी को कहा कि आप मुझे गोकुल छोड़ के आइए, और माता यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम है योग माया, आप उसको लेकर के आइए। और जब कंस पूछे कि 8वां पुत्र कहाँ है तो बोल दीजिएगा कि 8वां पुत्र नहीं, एक बेटी हुई है, और उसके बाद जो भी होगा वो योग माया संभाल लेगी। श्री वसुदेव जी गोकुल पहुँचे, भगवान कृष्ण को मैया के पास सुलाया और योग माया को लेकर के वापस मथुरा आ गए। योग माया के आते ही हथकड़ियाँ फिर से लग गई, दरवाज़ों में ताले फिर से लगे और पहरेदार जाग गए। और जैसे पहरेदार जागे और उन्होंने एक बालिका की रोने की आवाज़ सुनी तो भागे भागे कंस के पास गए और कहा, महाराज जल्दी करिए, देवकी का 8वां पुत्र आ चुका है। कंस आया, योग माया को उसने पकड़ करके मारने का प्रयास किया, लेकिन योग माया हाथ से छूट गई और कंस को चेतावनी भी दी कि जिसे तू आज यहाँ मारने आया है, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। भगवान के जन्म की खबर जब प्राप्त हुई ब्रजवासियों को, तो सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंच गए। इसी नंदोत्सव में बाबा भोलेनाथ भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए, लेकिन मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, इस बात का उत्तर आप हम सब अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज 6 नवंबर 2019 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि की बात करें तो आज का ग्रह गोचर चंद्रमा आपके बहुत ही अनुकूल है। विलासिता पे खर्चा होगा, उसके अनुरूप आपकी इनकम भी होगी। साथ ही साथ दिन में लाभकारी योजनाएं बनेंगी जिन पे क्रियान्वित भी होगा। तो कुल मिलाकर समय आज बहुत अच्छा है, उसका लाभ उठाएं। समय को बेहतर बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद ही शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन पद और गरिमा में वृद्धि करने वाला साबित होगा। साथ ही साथ शासन सत्ता से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा।
कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग हैं। कुल मिला के आज का दिन करियर के लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला है। अपने दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए गणपति की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के सहयोग से लाभ का मार्ग प्रशस्त भी होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना हुआ है। उपाय के लिए गेहूं का आटा दान करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन कामकाज के मोर्चे पे कठिनाई भरा है, संघर्ष भरा है। साथ ही साथ दुश्मन भी आपको षड्यंत्र करके आपको हानि पहुंचा सकता है। कुल मिला के समय आज आपका चिंतनीय है। समय को बेहतर करने के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शादी संबंधी कार्यों में आज सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारिक वर्ग के लिए भी समय शुभ लाभकारी बना हुआ है। कुल मिला के आज का दिन शुभ है, जिसका लाभ उठाएं। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन, जो कि नौकरी पेशा है, बहुत ही शुभ फलदायी जाने वाला है। साथ ही साथ आपका शत्रु वर्ग कमजोर पड़ेगा। स्वास्थ्य का पाया मजबूत होगा। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति जी के चरणों में दौप चढ़ाएं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। पारिवारिक कार्यों में आज व्यस्तता रह सकती है। इसके अलावा आज आपका दिन कुल मिलाकर सफलता भरा बना हुआ है। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए शिव जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन जमीन मकान संबंधी क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ किसी संस्थान या किसी विशिष्ट व्यक्ति से लाभ के योग भी बन रहे हैं। अपने जीवन में कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन परिवार में सुख शांति की वृद्धि करने वाला साबित होगा। नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी। यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। अपने जीवन को और उन्नतिशाली बनाने के लिए आपको शिव जी की शरण में जाना होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अशांति भरा रहेगा। परिवार में क्लेश का वातावरण बन रहा है। अपनी वाणी पे संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। उपाय के तौर पर शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज शुरू किए कार्य सफलता को प्राप्त होंगे। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। आज धन के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। दिन आपका अच्छा शुभमय बना रहे, उसके लिए माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए वैसे तो आज का दिन शुभ है, परंतु अत्यधिक खर्चे और यात्राओं के योग भी बने हुए हैं। साथ ही साथ आज वाहन संभल कर चलाएं। अपनी आर्थिक उन्नति के लिए माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतःशक्ति। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।